अच्छा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अरे हाँ। अच्छा, रख तो। बहुत बहुत अच्छा। हाँ भाई हाँ। पीएम का कॉल है क्या? हाँ। इतनी बिजी हो, रख दो ना फोन, बोलो बाद में कॉल करूंगी। नहीं, सुन रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ। अरे हाँ। हाँ हाँ। अरे बाप रे। हाँ ठीक है। ए तनुजा, अब घर पहुंची हूँ ना, बहुत सामान है हाथ में। रख। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, बस ये रख होके थोड़ा बस फ्रेश होके कॉल करती हूँ तुरंत। अच्छा चलो ठीक है। बाप रे राम। हो तनुजा, भैया जैसे इनकी ही एक बेटी है और किसी की बेटी ही नहीं है, किसी के बच्चे ही नहीं है। इतना जब देखो प्रियंका ये है, प्रियंका ने वो कर दिया, प्रियंका ये खरीद लाई, प्रियंका को वो मिल गया, प्रियंका वहां चली गई, वो प्रियंका में चला आई, ये हो गया, प्रियंका हो गई। अरे भैया कान पक गए। जब से मिली थी प्रियंका प्रियंका कर रही थी, अब उधार से हम सब निकल गए, लेडीज सब लोग घर आ गए, अब फोन पे हमको करके अरे वो प्रियंका का मैं बताना भूल गई। अरे तुम भूल जाओ, तुम्हारी याददाश्त खो जाए। कान पक गया हमारा। मेरे भी। ये सारा बैग उठा के बेडरूम में रख दो बेटा। हाँ। बाप रे बाप, इतना नहीं बोल पाता है कोई जितना ये बोल लेती हैं भैया नॉन स्टॉप। ठंडा पानी देखो है फ्रिज में। ये लो, बर्फ जम गई है, दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा। गर्मी आ गया है, कैसे जिएगा इंसान। ग्लूकोज डाउन हो गया। हाँ। अरे बाप रे, शिट, क्या उठा पत्थर उठा के लाई है। देखिए मम्मी ने क्या डाला है। मम्मी को सबका बर्थडे स्टेटस लगाना है, वो याद रहता है, बस मेरा याद नहीं रहता। मे बी आई एम थिंकिंग टू मच और मे बी आई एम नॉट। सौम्या का बर्थडे मम्मी। हाँ। कितने साल की हो गई सौम्या? तुझसे 1 साल बड़ी है तो 28 साल की हो गई। 28 साल की हो गई, बताओ। छोटे छोटे थे तुम लोग सब। विश किया आपने? हाँ, रात को 12 बजे ही विश कर दिया था। उधर केक कटिंग चल रहा था तो उसी में हम वीडियो कॉल करके हैप्पी बर्थडे गा लिए उसी में सबके साथ। और क्या? और क्या क्या किया? और तो कुछ नहीं, बस। व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाया? अरे वो तो ऐसे ही व्हाट्सएप और वो फेसबुक दोनों पे एक ही फोटो लगा के हैप्पी बर्थडे बेटा, ब्यूटीफुल रहो, ऐसे ही रहो, सेम वही लिख दिया दोनों जगह। ओह, फेसबुक पे भी लगाया आपने? वाओ। हाँ, तो तुम्ही ने तो सिखाया है। थैंक यू थैंक यू। अब हम फटाफट लगा लेते हैं स्टेटस। वाओ उसके लिए नहीं था, वाओ सरकास्टिक था। सरकारी हो या प्राइवेट, स्टेटस लगाना आ गया, बस वही बड़ी बात है। जरूरी है आजकल के टाइम में, लोग बुरा मान जाते। बताओ। सरकारी नहीं, सरकास्टिक, व्यंगात्मक। व्यंगात्मक क्यों भाई? मुझे लगा मेरी बेटी मेरी तारीफ कर रही है कि मम्मी वो सोशल मीडिया पे स्टेटस लगा पा रही हैं। बताओ, व्यंग कर रही हैं? मैं तो आपकी तारीफ करती हूँ मम्मी, आप भी मेरी कभी कभार गलती से कर दिया करो, मेरा भी स्टेटस। अभी आप तनुजा आंटी की बाल्टी भर भर के बुराई कर रही थी ना, कि जब देखो अपनी बेटी की झूठी तारीफ करते रहती है, उतने का तो उसका मुंह नहीं है जितने की वो तारीफ कर देती है, ये उसमें चला गई वो उसमें आ गई, बोल रहे थे ना अभी। अरे पूछो मत, जैसे तैसे पास होने के भी लाले पड़े हैं प्रियंका के। क्या बोलना है। उसकी मम्मी क्या कह रही है? डिस्टिंक्शन लाई है, डिस्टिंक्शन लाई है। प्रियंका के जो ट्यूशन टीचर हैं शर्मा अंकल, अब ये पापा लोग एक दोस्त की शादी में गए थे तो ट्यूशन अंकल शर्मा अंकल भी आए थे यहाँ पे। कोई बात ऐसे ही छिड़ी होगी तो तब 2 महीने, आज से 2 महीने पहले वो बताए थे। ट्यूशन टीचर हैं तो बताए होंगे
कि आपका बच्चा कमजोर है, ऐसा ऐसा है, पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तब वो उसकी मम्मी, ये तनुजा, प्रियंका की मम्मी, उनसे बताई कि हम इसको प्राइवेट दिला देंगे, आप जितना होता है पढ़ाइए। पॉइंट ही मिस हो गया पूरा। और ये प्रियंका के पापा, उनका कोई पहचान है तो नहीं वो कॉपी आपी करा देते हैं प्राइवेट में, वैसे करा देंगे तो हो जाएगा बेटी का, तो कोनो वो टेंशन का बात नहीं है। अब ये बात कितना सच है कितना झूठ है भैया कोई जानता नहीं है, पर ये ट्यूशन टीचर प्रियंका के खुद बताए हैं पापा से। तो पापा हमको बताए, अब हम तुम लोगों को बताते नहीं है, बाहर भी किसी से बोलते नहीं है, पर ये तनुजा इनका ही खत्म नहीं होता। इतना इतना मतलब जितना वो उसका बनता नहीं है उतना तारीफ करने लग देती है ना, तब चिढ़ लगता है हमको। तो हम उसको भी कभी बताए नहीं, हम वो मिठाई उठाई दी, हम लेके खाओ लिए बढ़िया से, उसको विश भी कर दिए, प्रियंका को भी विश कर दिए, स्टेटस भी लगा दिए, सब कर दिए, पर इतना झूठा तारीफ, अरे बाप रे, ऐसे बोलती है जैसे वो साइनिस्ट बन जाएगी आगे चल के, हाँ चांद ओंद पे चली जाएगी। इतना दिमाग नहीं है उसका, समझ में आता है देख के, पर इन लोग को कौन बोले कि इनका झूठ पकड़ा जा रहा है। और कोई झूठ बोलता है तो मजे लेते रहो, बस कुछ बोलो मत, ये सही है, इतना ही हो गया आपका। हाँ मान लिया तनुजा आंटी गलत करती हैं, ठीक है, हर बात पे ढूंढ ढूंढ के अपनी बेटी की तारीफें करती रहती हैं, ऊपर से झूठी तारीफें ही करते रहती हैं। बट मम्मी एटलीस्ट वो अपनी बेटी की तारीफ कर रही है, वो क्या करती हैं वो गलत है, ये सब आपको समझ में आ गया, और आप जो करते हो उसका क्या मम्मी? अरे तो मैं क्या करती हूँ, मैंने तो आज तक तुम लोगों की कहीं एक बार भी झूठी तारीफ नहीं की है। मम्मी झूठी छोड़ो, आप मेरी कभी सच्ची तारीफ भी नहीं करती हैं कहीं पे भी, किसी के भी सामने। अरे तो तुम तो यहाँ रहती हो मेरे पास, तो जो दूर रहता है उसका ही स्टेटस लगाते हैं ना, जो पास रहता है उसका लगाते हैं। तो आप भी तो मेरे पास ही रहती हैं, पर मैं आपके बर्थडे पे, वुमेन्स डे पे, मदर्स डे पे, एनिवर्सरी पे, हर दिन पे आपको विश करती हूँ, लेकिन आपका स्टेटस मैं तो बिना भूले लगाती हूँ हमेशा। अरे तो तुम लोग अब 24 घंटा फोन पे लगे रहते हो, जब देखो तुम लोग तो अपना कौन सा दिन कब आता है हमको तो कुछ पता भी नहीं है, तो तुम लोग अपना सर्र से लगा देते हो स्टेटस, हम कितने बार तो देख भी नहीं पाते हो, गायब हो जाता है दूसरे दिन। तो हम तो नहीं रहते हैं 24 घंटा फोन पे बेटा। मुझे क्या समझाना है, और दूसरों के बर्थडे पे आपको अच्छे से याद रहता है नियम से कि हाँ स्टेटस लगाना है, 12 बजे विश करना है, ऐसे तो सब मॉडर्न प्रथा है ये है, लेकिन 12 बजे विश करना ये आपको एकदम भूलता नहीं है। और जब आपको नहीं आता था ना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना वगैरह, जब मैंने नहीं सिखाया था, तब आप मुझसे बोल के लगवाती थी कि लो इसका बर्थडे है, इसका स्टेटस लगवा दो। तो फोन का आप मत बोलो कि आप फोन पे नहीं रहते हो, मैं फोन पे रहती हूँ। जब आप नहीं भी रहते थे तब भी आप लगवाते थे स्टेटस दूसरों के बर्थडे का मुझसे। पता नहीं इतना क्या गलत कर दिया, इतना सुनाए जा रही है, इतना गुस्सा हो गई है। बच्ची है, बर्थडे था, उसका स्टेटस लगा दिया, भाई तुम इतना गुस्सा होने की उसमें कौन सी बात है? इसमें रोने नहीं लगाएंगे आज से किसी का स्टेटस भैया, तुम गुस्सा मत हो इतना। आप रोने क्यों लगी इसमें? हर बात में पता नहीं कैसे घूम फिर के आपको ही रोना आ जाता है यार, कुछ डिस्कशन ही नहीं हो सकता यहाँ पे। आप कभी सोचो मुझे भी बुरा लग सकता है, पर मैं रो तो नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे रोने का तो मतलब मजाक बना दिया जाएगा या कुछ बोल के, या आप ही उस पे अपना खुद ही विक्टिमाइज हो जाओगे और अपने खुद वापस। मैं पागल थी। मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि आप जब दूसरों के लिए लगाते हो और मेरे लिए नहीं लगाते हो ना मम्मी, मुझे भी दुख होता है, और यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। आप समझ रहे हो? सब समझ गई भैया, तुम लोगों के लिए मैं कितना भी अच्छा कर लूं, मैं कभी अच्छी माँ तो नहीं बन पाई हूँ तुम लोगों की, कभी खुश नहीं रख पाई तुम लोगों को, कभी तुम लोगों को अच्छा कुछ दे नहीं पाई, कुछ अच्छा बना नहीं पाई तुम लोगों के लिए। बहुत बुरी माँ हूँ मैं, बहुत बुरी पत्नी भी थी, कभी कुछ अच्छा नहीं किया हम। पता नहीं क्या ऐसा करें कि तुम लोग हमसे खुश हो जाओ कभी। छोटी भैया तो छोटी सी बात है, इतना थकार गया है उस पे, पता नहीं क्या बुरा लग गया, क्यों इतना सुना जा रही है हमको। नहीं लगाएंगे स्टेटस आज से, तुम लो फोन ऑन रख लो, नहीं चाहिए भैया, नहीं लगाएंगे किसी का स्टेटस।
अरे हम माँ होके कोई अपने बच्चे का ऐसा तो नहीं करेगा। तुमको हम कितना प्यार करते हैं हम जानते हैं। हम किसको जाके ऐसे बोलेंगे कि हमारा बच्चा हम इससे प्यार करते हैं। अरे बेटा, संसार में कोई भी माँ बाप हो अपने बच्चे से ही ज्यादा प्यार करता है। उससे ज्यादा प्यार कोई किसी से नहीं करता है। क्या ये बताने की कोई बात है कि कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती है? हाँ? तुम लोग को हम कभी खुश नहीं रख पाएंगे। कमी हम में ही है, हम में ही है कमी। इतना बेकार जीवन पाए किसी को कभी खुश नहीं। एक बोलो, तुम ही समझाओ। मैं आपसे अभी अनफिल्टर्ड, हाँ, मैं आपसे एकदम जो मेरे मन में मैं डायरेक्टली वैसे ही बोल रही हूँ। प्लीज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टेटस लगाओ सबका, ठीक है। बट अगर मेरी खुद की मम्मी दूसरों की बेटियों के लिए स्टेटस लगा सकती हैं, उनको हैप्पी बर्थडे, सुंदर, ये वो, उनकी अचीवमेंट्स भी बता सकती हैं, तो वो मेरे लिए क्यों नहीं कर सकती हैं? मैं उनके पास रहती हूँ, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है और उस पर रोने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उतना प्यार मैं भी आपसे करती हूँ। लेकिन मम्मी, मैं आपको आके बोलती हूँ ना कि हाँ मम्मी आप आज सुंदर लग रहे हो, हम बाहर भी जाते हैं तो मैं बोलती हूँ अरे मेरी मम्मी क्या लग रही थी, मेरी मम्मी ने क्या खाना बनाया। क्यों आप लोगों को क्यों ऐसा नहीं लगता है कि हाँ हमें भी करना चाहिए अपने बच्चों के लिए? हम दूसरों के बच्चों के लिए तारीफ कर देते हैं, अपने बच्चों की तारीफ हम नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड, आप लोग के साथ भी यही हुआ है, आपके पेरेंट्स ने कभी आपकी तारीफ नहीं की, हमेशा ऐसा ही बोला होगा कि अरे उनका बेटा देखो, उनसे सीख लो, ये वो, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, अरे उनकी बेटी, अरे फलाना का बेटा, फलाने का ढिमका, इनकी बहू, उनका दामाद। बट ये तो चीज गलत है ना। जो गलत है उसी को पकड़ के चलते रहो। अब मैं बोल रही हूं तो उस पे एक एक बहाने कि कभी ये है, मैं फोन पे नहीं रहती, वो दूर है, पता नहीं क्या क्या। और अब ये मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मम्मी, जहाँ पे प्यार होता है ना, वहां पे एक्सप्रेशन, उसको जताना भी बहुत जरूरी होता है। आप पापा से, पापा आपसे, आप लोग मुझसे, मैं आपसे, हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब तक हम आपस में परिवार में वो चीज नहीं बता पाएंगे ना और दूसरों का बताते रहेंगे ना, तो मम्मी वो दर्द होता है, दुख होता है उससे। मुझे अभी बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा स्टेटस पे आपने उसके लिए लगाया है, बट आपने मेरे बर्थडे के लिए नहीं लगाया था मम्मी। आई अंडरस्टैंड, आप मेरे फेवरेट खाना बनाया आपने सब, आप बहुत बिजी थे, ठीक है, बट एक आप मुझसे बोल के लगवा देते ना तो भी मुझे हंसी आती, लेकिन मुझे अच्छा लगता। लेकिन क्यों आप लोगों का ऐसा है? बहुत पेरेंट्स हैं, वो तो अपने बच्चों की बहुत झूठी तारीफें भी कर लेते हैं, बट आप लोग शायद अकेले में करते होगे, बट उससे मुझे कोई सुख नहीं मिलता मम्मी। आप जब मुझे आके बोलोगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। आप अकेले में किसी के सामने कितनी भी तारीफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मुझे कभी तो बोलना होगा ना कि हाँ बेटा, आज तुम सुंदर लग रही हो, तुमको इतने मार्क्स आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी यहाँ पे जॉब लग गई, वेरी प्राउड ऑफ यू। कभी कुछ भी नहीं। मार्क्स आएगा तो पापा बोलेंगे हाँ और अच्छा करना चाहिए। सामने से मैं आके पूछूंगी मम्मी कैसी लग रही हो, हाँ अच्छी लग रही हो, चलो चलो लेट हो रहा है, ये ले लिया वो ले लिया। कभी एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है यार मम्मी। और आप रो रही हो? नहीं, कहाँ रो रहे हैं, सच में ऐसे ही मन भर आया भाई। फॉरगेट इट, मैं पागल थी, मुझे लगा मैं चल के आपसे बात करूंगी आप समझ जाओगे। हेलो, हाँ तनुजा, हाँ फ्रेश हो गई। हाँ नहीं, हाथ में इतना सामान था और सर एकदम फट रहा था, इतना ऐसे बात सुन सुन के ना जैसे सर पे कोई ऐसे हथौड़ा मार रहा हो भाई। आई तो वही नेहा ठंडा ठंडा पानी पिलाई, फिर गरम गरम चाय दी, तब जाके हम अब इंसान जैसा फील कर रहे हैं। हाँ भैया, वो चाय वही नहीं देती अदरक वाली तो हम तो सर हमारा फट चुका होता अभी तक पूरा। नहीं समझ रही हूँ भाई, अपने बेटी की तारीफ, हम खुद अपने बच्चे की तारीफ नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी करेगा क्या हमारे बच्चों की तारीफ? वही तो कह रही हूँ। हाँ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही फोन की कि अब मैं बोली थी ना तुमको कि रखती हूँ, बाद में फोन करूंगी, तब नहीं करूंगी तो कैसा लगेगा, तो मैं फोन कर दी। चलो
हाँ नहीं, अब तो हम हिल नहीं सकते, इतना हमारा पैर कट गया है। अब जाएंगे गर्म पानी से नहाएंगे, उसी गर्म पानी में सेकेंगे पैर। और नेहा को बोल दिया भैया तुम ही खाना बनाओ आज का, देख लो। और जब तबीयत ठीक नहीं रहता है तो अक्सर वही बनाती है। नमक वमक का अंदाजा उसको इतना कम है, वो बता देंगे तो बाकी पूरा वो मैनेज कर लेती है। हाँ हाँ हाँ, रोटी सब रोटी बना लेती है, पराठा बना लेती है। पूड़ी अभी हम उसको बनाने नहीं देते हैं कि भैया तलना उलना जब सिखा देंगे तब धीरे धीरे। अभी दाल चावल रोटी सब्जी खिचड़ी पुलाव ये सब इतना तो इंतजाम कर ही लेती है अपना। चल हाँ भैया, कितना मदद हो जाता है। हाँ नहीं तो कितनी लड़कियों को तो कुछ नहीं आता। माँ बीमार हो जैसी हो, किचन में खटती रहे, वहीं पे खड़े होके बनाती रहे परिवार के लिए, और ये टांग पसार के घोड़ी की तरह ऐसे ही पड़ी रहेंगी हर जगह। हाँ नहीं भैया, तुम और हम इस मामले में बहुत लकी हैं। हाँ चलो ठीक है, रखती हूँ। हाँ जा रही हूँ, पानी गर्म हो गया, गीजर बंद कर दूँ। हाँ चलो ठीक है, मिले हाँ बाद में मिलेंगे। ठीक है चलो, बाय बाय बाय। आपने तनुजा आंटी से मेरी झूठी तारीफ क्यों की? आपको पता है ना, झूठा तारीफ करने से अच्छा आप तारीफ में। झूठा और सच्चा तारीफ का ज्ञान तुम इसी वीडियो में मत दो। एक वीडियो में एक ही सब्जेक्ट कवर होगा। सबको टाइम लगता है कि नहीं सीखने में? एक के वीडियो में सब सिखाने लगेंगे पूरा। बट सच्ची तारीफ कम पड़ रही है, झूठ बोलना पड़ रहा है आपको। क्या मैं चाय बना के नहीं देती? क्या मैं खाना नहीं बनाती? मम्मी एक वीडियो में एक ही सब्जेक्ट पे ज्ञान दिया जाएगा। चलो बाय बाय, टाटा बच्चों।